हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 सितंबर और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो, वीडियो देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे डेली वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में भारत रूस के बीच इंदिरा नेवी सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 11वां संस्करण था। अगला, मुरली रामकृष्णन को कितने वर्षों के लिए साउथ इंडियन बैंक का नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इनको अगले 3 वर्षों के लिए नियुक्त किया गया है। अब इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है, ऐसे टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बल्क ड्रग पार्क की स्थापना की मंजूरी दी? तो अभी हाल ही में दोस्तों उड़ीसा राज्य सरकार ने बल्क ड्रग पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। ये 1500 करोड़ के आसपास की लागत से बनाया जाएगा बल्क ड्रग पार्क। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस क्वेश्चन को। बल्क ड्रग पार्क जो होता है बेसिकली ये फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये शुरू किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा। केंद्र सरकार 3 जगह पर ये बल्क ड्रग पार्क स्थापित करेगी। अब इसमें 3 जगहों में एक जगह है उड़ीसा की, ये बल्क ड्रग पार्क जो स्थापित किया जाना है। क्लियर है? फिर से बोल रहा हूँ, केंद्र सरकार चाह रही है कि भारत भर में 3 जगह पर, 3 से 4 जगहों पर बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएं और उनमें से एक जगह है उड़ीसा। तो ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी से बनाया जाएगा और इसके लिए दोस्तों मिनिमम चाहिए होता है 1000 एकड़ की ज़मीन। कितना? 1000 एकड़ की ज़मीन। तो इसके लिए जो राज्य सरकार होती है, यानी जिसको बनवाना होता है जहाँ पर, वो अपने यहाँ की 1000 ज़मीन को चिन्हित करके केंद्र सरकार के पास प्रपोजल भेजती है। अब केंद्र सरकार उसके लिए चेक करती है कि ये 1000 एकड़ की जो ज़मीन है यहाँ पर बनाया जा सकता है या नहीं। ठीक है, तो फिर वो प्रपोजल जब एक्सेप्ट होगा, जैसे अभी हिमाचल प्रदेश ने किया था, हिमाचल प्रदेश भी ऑलरेडी प्रपोजल भेज चुका है। हिमाचल प्रदेश अपने यहाँ 2 ऐसे बल्क ड्रग पार्क की स्थापना के लिए प्रपोजल भेजा है, यानी 1000 एकड़ की 2 जगह की ज़मीन चिन्हित करके वो भेजा है। ठीक है, अब उड़ीसा भी भेज दिया है। तो यहाँ पर होगा ये कि केंद्र सरकार कुछ पैसे मिलाएगी और कुछ पैसे राज्य सरकार मिलाएगी, उसके बाद से बल्क ड्रग पार्क स्थापित किए जाएंगे। अब बात आती है ये बल्क ड्रग पार्क का काम क्या होगा। तो दोस्तों जो भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर में रिसर्च होंगे या फिर दवाइयों का निर्माण होगा, वो सब यहीं पर होगा। ठीक है, होता क्या था कि बहुत बड़ी मात्रा में दवाइयों के निर्माण के लिए कच्चा माल जो होता है वो चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता था, चाइना से मंगाना पड़ता था। लेकिन अब जब यहाँ पर बल्क ड्रग पार्क की स्थापना हो जाएगी तो यहीं पर वो सब निर्माण होने लगेंगे। ठीक है, इससे दोस्तों एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, यानी रोज़गार भी मिलेगा भारत के ही वासियों को, क्योंकि यहीं पर ये बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। और साथ ही साथ में फार्मास्यूटिकल सेक्टर में भी, दवाइयों में भी सस्ते दाम में दवाइयाँ मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये इसके फ़ायदा हैं। तो उड़ीसा राज्य सरकार ने अपने राज्य में बल्क ड्रग पार्क भी स्थापित करने की घोषणा की है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो उड़ीसा राज्य में दोस्तों एक है गंजम जिला, तो गंजम जिले के गोपालपुर में ये स्थापित किए जाएंगे। क्लियर? उड़ीसा आया है, उड़ीसा के बारे में जान लीजिए। उड़ीसा ये रहा मैप में। भुवनेश्वर यहाँ की है राजधानी। नवीन पटनायक जी बीजू जनता दल पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल। नंदनकानन वन्यजीव अभ्यारण्य, सिमलीपाल अभ्यारण्य और चंदका हाथी विहार ये है उड़ीसा में ही। उड़ीसा अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो उड़ीसा दोस्तों अपना बॉर्डर शेयर करता है वेस्ट बंगाल से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से और आंध्र प्रदेश से। क्लियर है? उड़ीसा स्थापना दिवस को उत्कल दिवस कहते हैं। ये कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को उत्कल या उड़ीसा की स्थापना हुई थी। ठीक है, उड़ीसा में ही दोस्तों यहीं पर है चिल्का झील, और चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, इसे भी याद रखेंगे। उड़ीसा हाई कोर्ट आया है। उड़ीसा हाई कोर्ट के अभी हाल ही में चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए थे मोहम्मद रफ़ीक। कौन? मोहम्मद रफ़ीक जी को यहाँ का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था। अगला है, किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से वाटर सेट परियोजना शुरू करने की घोषणा की? तो अभी हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक की हेल्प से वाटर सेट प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। अब ये वाटर सेट प्रोजेक्ट क्या होगा? ये दोस्तों इस प्रोजेक्ट के तहत कर्नाटक जो है वो अपने 10 ज़िलों में 10 लाख हेक्टेयर की जो बंजर ज़मीन है,
जहाँ पर कोई उपज नहीं होती है, ऐसी ज़मीन को बंजर ज़मीन कहा जाता है। तो ऐसे 10 जिलों में 10 लाख हेक्टेयर की बंजर भूमि को वाटर सेट प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के तहत लाएगा। ठीक है, तो इसके लिए वर्ल्ड बैंक की सहायता लिया है। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट टोटल है दोस्तों 600 करोड़ रुपए का। कितने का? 600 करोड़ का। इनमें से 180 करोड़ कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा और बाकी बचे 420 करोड़ वर्ल्ड बैंक देगी, वर्ल्ड बैंक हेल्प करेगी। क्लियर है? तो यही है इसका वाटर सेट प्रोजेक्ट। इसका पूरा नाम क्या है, टाइटल क्या है इस प्रोजेक्ट का? इस प्रोजेक्ट का टाइटल है दोस्तों रिजुविनेटिंग वाटर सेड फॉर एग्रीकल्चर रिसाइलियंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट। कर्नाटक राज्य सरकार के द्वारा ये शुरू किया जा रहा है। अब वर्ल्ड बैंक आया है, पहले वर्ल्ड बैंक के बारे में जान लेते हैं, फिर बात करेंगे कर्नाटक की। वर्ल्ड बैंक की स्थापना दोस्तों हुई थी 1944 में। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में और इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। बात करते हैं कर्नाटक की। कर्नाटक देख लीजिए मैप में, ये रहा कर्नाटक। बेंगलुरु है यहाँ की राजधानी। BS येदियुरप्पा बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर हैं बिजू भाई बालाजी। बांदीपुर नेशनल पार्क और नागर होल नेशनल पार्क है कर्नाटक में ही। कर्नाटक अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? ये अपना बॉर्डर दोस्तों गोवा से शेयर करता है, महाराष्ट्र से, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरला से शेयर करता है। ये रहा कर्नाटक। ठीक है, बेंगलुरु को दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहा जाता है और बेंगलुरु सिटी की स्थापना की थी केम्पेगौड़ा जी ने। किसने? केम्पेगौड़ा जी ने। और इन्हीं के नाम पर बेंगलुरु एयरपोर्ट का नाम रखा गया है। ठीक है, बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। कर्नाटक हाईकोर्ट की बात की जाए तो कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं अभय श्रीनिवास ओका। कौन है? अभय श्रीनिवास ओका। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर पंग लह सोल त्यौहार मनाया गया? तो अभी हाल ही में सिक्किम में दोस्तों मनाया गया पंग लह सोल त्यौहार। ये त्यौहार दोस्तों सिक्किम में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये तिब्बतियन कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है। कब? तिब्बतियन कैलेंडर के 7वें महीने के 15वें दिन मनाया जाता है ये त्यौहार। यानी कि ये लगभग में, अगर इंग्लिश कैलेंडर की बात की जाए तो अगस्त लास्ट वीक से सितंबर फर्स्ट वीक के बीच में पड़ता है प्रत्येक वर्ष। ठीक है, क्यों मनाया जाता है? ऐसी मान्यता है वहाँ पर दोस्तों कि सिक्किम में सिक्किम के जो संरक्षक देवता हैं, उनके संरक्षक देवता के सम्मान में ये मनाया जाता है। वहाँ के संरक्षक देवता पर्वत देवता हैं एक। ठीक है, एक पर्वत देवता है, उनका नाम है माउंट खंगचेंद जोंगा। क्या नाम है? माउंट खंगचेंद जोंगा। तो उन्हीं के प्रतिष्ठापन के लिए ये मनाया जाता है। क्लियर है? सिक्किम में मनाया जाता है। तो सिक्किम देख लीजिए मैप में है कहाँ पर? सिक्किम ये रहा मैप में। गंगटोक है यहाँ की राजधानी। प्रेम सिंह तमांग यहाँ के हैं करंट टाइम पर चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है गंगा प्रसाद जी। ठीक है, सिक्किम किससे अपना बॉर्डर शेयर करता है? सिक्किम एक ऐसा राज्य है दोस्तों जो केवल एक राज्य से अपना बॉर्डर शेयर करता है, वो भी पश्चिम बंगाल से। सिक्किम के साथ साथ मेघालय भी ऐसा ही एक राज्य है जो केवल और केवल एक ही राज्य से शेयर करता है अपना बॉर्डर, असम से। ये दो भारतीय राज्य ऐसे हैं जो केवल और केवल एक राज्यों से ही अपना बॉर्डर शेयर करते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिक्किम हाईकोर्ट। सिक्किम हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? तो यहाँ के दोस्तों चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। कौन है? अरूप कुमार गोस्वामी जी हैं यहाँ के चीफ जस्टिस। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना को दोबारा लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में असम राज्य सरकार ने स्वयं योजना दोबारा से लॉन्च किया है। स्वयं का फुल फॉर्म होता है दोस्तों स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। क्या होता है? स्वामी विवेकानंद असम यूथ एम्पावरमेंट। तो ये स्कीम असम राज्य सरकार ने दोबारा से लॉन्च की है। इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत होगा ये दोस्तों कि असम के लगभग 2 लाख युवा जो होंगे वो स्वरोजगार प्राप्त कर सकेंगे, यानी अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे। तो इसके लिए सिलेक्टेड यूथ को, कुछ चयनित जो यूथ होंगे, युवा होंगे, उनको खुद का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए 50,000 रुपये की फंडिंग भी की जाएगी। कितने की? 50,000 रुपये की फंडिंग की जाएगी इस योजना के तहत। तो असम राज्य सरकार ने ये शुरू किया है। क्लियर है? असम आया है, असम के बारे में जानिए। असम देख लीजिए मैप में, ये रहा असम। राजधानी यहाँ की होती है दिसपुर। सर्बानंद सोनोवाल बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं चीफ मिनिस्टर। गवर्नर है प्रोफेसर जगदीश मुखी। कांजीरंगा नेशनल पार्क और मानस वन्यजीव अभ्यारण्य ये है असम में ही। अच्छा, कांजीरंगा नेशनल पार्क से मैंने आपको बताया था, यहाँ पर भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर अभी हाल ही में देखा गया था। वैसे तो कांजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ पर अभी भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर देखा गया था। ओके, गुवाहाटी हाईकोर्ट आया है। गुवाहाटी हाईकोर्ट के बारे में दोस्तों बहुत बार मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये 4
स्टेट का कार्यभार देखता है, ठीक है, गुवाहाटी हाई कोर्ट। तो इस वजह से ये अक्सर चर्चे में आता रहता है। अजय लांबा जी यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, इनका नाम आपको याद ही हो गया होगा, ठीक है। असम अपना बॉर्डर किससे शेयर करता है? तो असम दोस्तों यहाँ पर पूर्वी क्षेत्र में जितने भी 7 सिस्टर्स की जो स्टेट हैं सभी से अपना बॉर्डर शेयर करता है, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल से भी बॉर्डर शेयर करता है। इन स्टेट को दोस्तों 7 सिस्टर स्टेट भी कहा जाता है, इसे ध्यान रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सभी स्टेट जो हैं वो 7 सिस्टर स्टेट कहलाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अगला है हाल ही में किस नदी घाटी में कम ओजोन का पता चला? तो अभी हाल ही में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में दोस्तों ओजोन की मात्रा में कमी का पता चला है। रिसर्चर्स की एक टीम ने अपनी रिसर्च में ये पाया है कि भारत के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, नॉर्थ ईस्ट रीजन में जो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है वहाँ पर ओजोन की मात्रा में कमी है इन कंपैरिजन टू भारत के अदर जो सिटीज़ हैं, अदर जो एरियाज़ हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में ओजोन की मात्रा में कमी है, ओजोन के कंसंट्रेशन में, यानी कि ओजोन का जो घनत्व है वहाँ पर कम है भारत के अन्य जगहों की तुलना में। तो ये रिसर्चर्स की एक टीम ने खोजा है, ठीक है, रिसर्च किया है, अपनी रिसर्च में पाया है। कहाँ की रिसर्चर्स की टीम थी? तो आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज नैनीताल के साइंटिस्ट की एक टीम थी। फिर से बोल दे रहा हूँ, नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज के रिसर्चर्स की एक टीम थी, साइंटिस्ट की एक टीम थी जिन्होंने ये खोजा है। क्लियर? अच्छा, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है। इस रिपोर्ट को दोस्तों एक पत्रिका में, एक मैगजीन में छापा गया था, उस मैगजीन का नाम पूछा जा सकता है। उस मैगजीन का नाम था एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिसर्च। क्या नाम था? एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन रिसर्च। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी आया है। ब्रह्मपुत्र नदी घाटी के बारे में दोस्तों मैंने बहुत बार आपको बताया है, इस पर एक सेपरेट वीडियो भी दी हुई है। गंगा नदी घाटी, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र, इन सब पर वीडियोज़ आपको सेपरेटली मिली हुई है। आप लोग सर्च कीजिएगा, ज्योग्राफी कैटेगरी में भी चले जाएंगे प्लेलिस्ट में, तब भी आपको मिल जाएगी, या फिर ऐप में जा करके सिंधु नदी तंत्र आप लोग बोल दीजिएगा MZT ऐप में, आपको आसानी से मिल जाएगी। अच्छा, मैंने आपको ट्रिक वाइज याद भी कराया गया था नदियों के नाम को, कि किस प्रकार से आपको नदियों के नाम याद रखने हैं, किस नदी तंत्र में कितनी नदियाँ हैं, कौन कौन सी हैं। आप लोग वो सारी वीडियोज़ देख लीजिए, ये सारी वीडियोज़ आपको MZT ऐप में आसानी से मिल जाएगी। अच्छा दोस्तों, एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है। कल यानी कि 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे एक महा क्विज का आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग पिछले 1 साल का करंट अफेयर बहुत ही अच्छे से तैयार कर लीजिए। पिछले 1 साल के करंट अफेयर से 100 क्वेश्चंस की एक महा क्विज होगी और फुल चैलेंज है। आप लोग, आपके जितने भी यार दोस्त हैं, साथी हैं, उन सभी को इनवाइट कीजिए, उन सभी को बताइए कि 8 सितंबर को दोपहर 12 बजे तैयार रहें। MZT ऐप पर एक 100 क्वेश्चंस की फुल क्विज होने वाली है पिछले 1 साल से, और फुल चैलेंज है। आप लोग सबको चैलेंज दीजिए। अगर आप लोग रेगुलर हमारे व्यूअर हैं तो निश्चित ही आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। देखना है कौन कितना ज़्यादा स्कोर कर पाता है। तो आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइए दोस्तों, तैयारी आप लोग शुरू कर दीजिए तेज़ी से। अब एग्ज़ाम्स डेट्स भी अनाउंस हो गई हैं, तो अब आप लोग तेज़ी से तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। आप लोग की तैयारी के लिए ही मैंने ये सोचा है। तो 100 क्वेश्चंस की ये एक सीरीज स्टार्ट की जाएगी, 100 क्वेश्चंस की। तो कुछ कुछ दिनों के अंतराल पर आप लोगों का टेस्ट लिया जाएगा। पिछले 1 साल के कहीं से भी करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपसे पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। उस क्विज में आपको सॉल्व करना है। तो इस प्रकार से पिछले 1 साल का करंट अफेयर आप लोग का बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो आप लोग 2 दिन का मौका है, आज और कल का, आप लोग तैयार कीजिए। और कल मिलते हैं 12 बजे 8 सितंबर को, ठीक है। तो उस दिन 12 बजे एक महा क्विज होगी। कहाँ पर होगी? MZT ऐप पर होगी। बाकी का अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा, आपको पता लगा दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा संचालित विमान से विश्व की पहली छलांग किसने लगाई? तो अभी हाल ही में एक राफेल डोमजन नाम के पैराशूटिस्ट हैं, उन्होंने सौर ऊर्जा संचालित विमान से विश्व की पहली छलांग लगाई है। कितनी ऊंचाई से? 5000 फीट से। कहाँ से? 5000 फीट से। तो ये दुनिया की पहली छलांग होगी जो कि सौर ऊर्जा संचालित विमान से होगी, 5000 फीट की ऊंचाई से। कहाँ पर लगाया गया है? ये पश्चिमी स्विट्जरलैंड के ऊपर से लगाया गया है छलांग। एक पैराशूटिस्ट हैं राफेल डोमजन, उनके द्वारा। क्लियर है? अच्छा दोस्तों, MZT ऐप को लेकर के कुछ लोगों में कन्फ्यूजन है। कुछ लोग दोनों ऐप, पुराना और नया वाला दोनों ऐप इंस्टॉल करके रखे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। एक MZT ऐप को एक गूगल प्ले स्टोर से आईडी से हटा करके दूसरी गूगल प्ले स्टोर आईडी पर अपलोड किया गया है। एप्लीकेशन वही है, सारा डाटा वही है, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है डेटा में, ठीक है। बस फीचर्स ऐड किए गए हैं।
फीचर्स बोले तो जैसे कि कॉइन सिस्टम ला दिया गया है, वीडियो फॉर्मेट में इंप्रूवमेंट ला दी गई है, साथ ही साथ ऑडियो फॉर्मेट और ज़्यादा इंप्रूव किया है, और भी जो बग फिक्सेस थे वो सब फिक्स कर दिए गए हैं, एप्लीकेशन को और ज़्यादा इंप्रूव किया गया है, तो फीचर्स ऐड किए गए हैं, डाटा कोई नहीं चेंज किया गया है। तो आप लोग नए ऐप को इंस्टॉल कर लो, आप लोग दोनों ऐप को इंस्टॉल करके मत रखो, कोई मतलब नहीं है, आपका स्टोरेज आपकी मोबाइल का ले रहा है बस, ठीक है। तो बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट यही है, एक प्ले स्टोर आईडी से डिलीट करवा कर दूसरी प्ले स्टोर आईडी पर अपलोड कराया गया है बस। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला है, हाल ही में किस बैंक ने एटीएम कार्डलेस कैश निकासी सुविधा शुरू की? तो अभी हाल ही में आरबीएल बैंक ने ये सुविधा शुरू की है, एटीएम कार्डलेस कैश विड्रॉ सर्विस। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों आरबीएल बैंक के जो भी कस्टमर होंगे वो किसी भी एटीएम से कार्डलेस यानी कि बिना किसी कार्ड के वो कैश निकाल सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए आरबीएल बैंक ने एम-पेज पेमेंट सिस्टम के साथ समझौता किया है। किसके साथ? एम-पेज पेमेंट सिस्टम्स के साथ समझौता किया है। ओके, आरबीएल बैंक आया है, इसके बारे में जानिए। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1943 में, 1943 में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है और इसके वर्तमान में एमडी और सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा। कौन है? विश्ववीर आहूजा। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कौन सा देश इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ? तो अभी हाल ही में जर्मनी दोस्तों शामिल हुआ है इंडो पैसिफिक क्लब में, भारत प्रशांत क्लब में ये शामिल हो गया है जर्मनी। और ये दोस्तों बन गया है दूसरा यूरोपीय देश। कौन सा? दूसरा यूरोपीय देश बन गया है इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल होने वाला। पहला कौन था? पहला फ्रांस है, ठीक है। पहला देश फ्रांस है जो इंडो पैसिफिक क्लब में शामिल हुआ है। अब इसका क्या मतलब है या क्या उद्देश्य है इंडो पैसिफिक क्लब का? तो दोस्तों जो व्यापार मार्ग होते हैं उन व्यापार मार्गों को चाइना से सुरक्षित करने के लिए, चाइना से मुक्त करने के लिए, चाइना से बचाने के लिए एक क्लब बनाया गया है, इंडो पैसिफिक क्लब। तो उसमें कई देश शामिल हैं और अब जर्मनी दूसरा यूरोपीय देश बनकर इसमें शामिल हो गया है। इससे क्या होगा फ़ायदा? इससे दोस्तों ये जो क्लब है, ये जो संगठन एक प्रकार से हम लोग कह सकते हैं, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जा मिल जाएगा, ठीक है। एक समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो जिससे जो चाइना की जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाएगी, कम हो सकेगी उस व्यापार मार्ग में। और वहाँ पर ये यूरोपियन कंट्रीज़ हो गए, प्रशांत क्षेत्र के जो कंट्रीज़ हैं और जो एशिया क्षेत्र के कंट्रीज़ हैं उनका डिपेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसके फ़ायदे हैं। जर्मनी आया है, जर्मनी के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले ये रहा हमारा प्यारा भारत। जर्मनी यूरोपियन कंट्री है, तो यहाँ पर आ जाते हैं हम लोग यूरोप में। यूरोप महाद्वीप में इटली के ऊपर यहाँ पर आपको दिख जाएगा जर्मनी, ठीक है। बड़ा सा ये देश है जर्मनी, ठीक है। यहाँ पर ये फ्रांस, और इटली के बारे में अभी मैंने कल आपको बताया था। इटली, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रिया, फिर यहाँ पर जर्मनी। जर्मनी की जो राजधानी होती है वो होती है बर्लिन, और यहाँ के करंट टाइम पर चांसलर हैं एंजेला मार्केल। यहाँ पर चांसलर होती हैं, तो एंजेला मार्केल यहाँ की चांसलर हैं, और यूरो है यहाँ की करेंसी। क्लियर है? अगला है, हाल ही में किसने इन्वर्टोनॉमिक्स नामक बुक लिखी? तो अभी हाल ही में गुरमीत सिंह चौहान ने लिखी है दोस्तों इन्वर्टोनॉमिक्स नाम की पुस्तक। इन्वर्टोनॉमिक नाम की जो बुक है, इस बुक में देश की 8 सबसे बड़ी और सबसे स्पेशल प्रॉब्लम्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ इनकी 8 आइडियाज़ भी बताए गए हैं जिससे इनको ट्रांसफॉर्म किया जा सके, इनको चेंज किया जा सके, ठीक है। तो गुरमीत सिंह चौहान जी ने इस पुस्तक को लिखा है, इसको पब्लिश किया है हार्पर कॉलिंस इंडिया ने। क्लियर? अच्छा, अभी 2 बुक और आ चुकी हैं इस मंथ में। एक तो पोप फ्रांसिस ने घोषणा की थी कि उनकी बुक आने वाली है, दिसंबर में लॉन्च होगी, लेट अस ड्रीम। और दूसरी बुक करण जौहर से है। करण जौहर ने द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल वर्ड नाम से एक बुक लॉन्च की है। क्लियर? बुक्स एंड अर्थर पर आपको वीडियो प्रोवाइड की गई है, आप लोग देख सकते हैं। अगला है, हाल ही में किसने लेजी यूपीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में लेजी पे ने दोस्तों लॉन्च किया है लेजी यूपीआई नाम से डिजिटल क्रेडिट कार्ड। नाम है इसका लेजी यूपीआई। लेजी यूपीआई दोस्तों बाय नाउ पे लेटर कॉन्सेप्ट पर आधारित है, यानी कि अभी जो बाय करना है बाय कर लीजिए, उसके बाद पे बाद में कीजिएगा, ठीक है। तो बाय नाउ पे लेटर कॉन्सेप्ट पर ये बेस्ड है। इसके तहत क्या होगा? इसके तहत दोस्तों यूजर्स जो होंगे वो रियल टाइम यूपीआई क्रेडिट का इस्तेमाल कर पाएंगे। आप लोग यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो आप लोग कैसे करते हो? आपके अकाउंट में जो बैलेंस रहता है वो डिडक्ट होता है यूपीआई के माध्यम से जब आप ट्रांजेक्शन करते हो। लेकिन इसमें सिस्टम में क्या होगा कि आपको कहीं पर भी पेमेंट करना है, चाहे वो ऑफलाइन स्टोर पर या फिर ई-कॉमर्स स्टोर पर, कहीं पर आपको पेमेंट करना है यूपीआई के थ्रू। तो आपके पास चाहे आपके अकाउंट में बैलेंस हो या ना हो, आप लोग यूपीआई के थ्रू कर सकते हो पेमेंट,
बाद में आपके पास से, आपके बैंक से, आपके अकाउंट से डेबिट कर लिया जाएगा। ठीक है, तो मैंने आपको जैसे बताया बाय नाउ पे लेटर कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है ये, और यही है लेजी यूपीआई डिजिटल क्रेडिट कार्ड सिस्टम। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का टॉप 10 करंट अफेयर। आई होप आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दीजिए। चलिए बात करते हैं दोस्तों आप क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कारोबार सुगमता रैंकिंग में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर है? अभी कल ही जारी हुई है ये रैंकिंग। अगला है, एसबीओ टॉप के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लियो तो जाओ जल्दी से एमजेटी ऐप पर इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज सॉल्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्विज जरूर सॉल्व किया करो। बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में करेक्ट और डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम है रमजान खान, मनु पांडे, अमृत कुमार, रेखा बुनकर, श्यामशेर कुमार, राहुल कुमार, रविशंकर, नेहा जायसवाल, शांति प्रिया, संगीता रावत, नरेंद्र मीना, श्रेया गुप्ता, संजय मिश्रा, नीलेश मिश्रा और तुषीर। इतने लोगों ने करेक्ट और डिटेल में आंसर किया है। आप लोग डिटेल में आंसर करते हो, आप लोग के कमेंट्स बहुत सारे लोग पढ़ते हैं और उन लोग को फ़ायदा होता है, तो आप लोग ऐसे ही डिटेल में कमेंट जरूर किया करो। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।